हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर के, ठीक, जो आपकी हेल्पफुल रहेंगी आपके पेपर वन मैकेनिक्स में। ठीक, उसको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयार करना चाहिए, कौन सी यूनिट पर आपको फोकस रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक, तो देखो, पहले तो अगर आपने अब स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप मैकेनिक्स को तैयार करना स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, और जो कुछ यूनिट तैयार कर चुके हैं उनके लिए भी रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, हमको पता है कि जो मैकेनिक्स का पेपर होता है वो आपका 51 मार्क्स का आता है। ठीक है, करना वो 33 मार्क्स का होता है, 33 उसका वो रहता है, हमारा मिलता है जो भी हमको। ठीक, पर लेकिन वो एक्स्ट्रा रहता है। कैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपको 3 मार्क्स देगा, और जो क्वेश्चन होंगे आपके 8 में से आपको 5 करना होता है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक, वहाँ से 30 आपके आ जाते हैं। 30 + 3 ये हो जाता है आपका 33 मार्क्स हो जाता है। ठीक, तो अब बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको करना तो 51 मार्क्स का ही नहीं, आपको 33 मार्क्स ही तो लाना है। तो ऐसी तैयारी की जाए कि 33 मार्क्स ही हमको पेपर में मिल जाए और हम कर पाएँ। ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक, देखो, आप अगर पूरा तैयार करना चाहोगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक, अगर आप पूरे के चक्कर में आप कुछ तैयार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पहले तो लगेगा कि आप अच्छे से तैयार कर पाए, पर लेकिन आपको एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे। ठीक, वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। ये होता है ये चीज़ें। ठीक, तो सबसे पहले तो अगर आपने एग्ज़ाम देखा हो, पीछे अनसॉल्व देखा हो या नहीं देखा हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर देखो, जिसने कुछ भी तैयार नहीं किया, पहले उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि मान लो आपने कुछ नहीं तैयार किया है, तो आपको कौन कौन सा यूनिट तैयार करना चाहिए। तो देखो, अगर आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है तो आपको यूनिट 3, ठीक है, यूनिट 4 और यूनिट 5। ठीक, यूनिट 3 आपका टर्सन टेबल, ये जो टर्सन है, ठीक है, टेंशन वाला जो सारी चीज़ें हैं इसमें से आपको पढ़ लेना है। अब क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक, और यूनिट 4 आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ। लास्ट ईयर जो था वो कटेल था, इस बार है सिलेबस में। और यूनिट 5 आपका, ठीक, उसमें सारी चीज़ें यूनिट 5 में। तो देखो, अगर यूनिट 5 की अगर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट 5 कीप ऑन ड्यूज पर पूरा डला हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें देखो, मैंने लास्ट ईयर में जितने भी डेरिवेशन है सारे करवाए थे, जितनी भी उसमें मान लो थ्योरी है वो सारी हमने डिस्कस की थी, और जितने न्यूमेरिकल हैं। तो देखो, न्यूमेरिकल में कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, कोई नया न्यूमेरिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो न्यूमेरिकल आ चुका है, ठीक है, पहले आ चुका है जितने साल में, बस उसको आप कर लो। आपका न्यूमेरिकल वही रहता है। ठीक है, कोई नया न्यूमेरिकल नहीं बनता, बस वही रहता है। हो सकता है नंबर चेंज हो, वो भी नहीं, सेम टू सेम आ जाता है। लास्ट ईयर तो सेम टू सेम आ गया था, और ज़्यादातर सेम टू सेम ही रहता है। ये तो नहीं है कि आपके बारे में नया होगा, वही पैटर्न चलता रहता है। ठीक, तो वो सारी चीज़ें आपको यूनिट 5 से रिलेटेड तो आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक, और यूनिट 3 में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा दिया है। देखो, वाई के ईटा रिलेशन में यूनिट 3 में जो आपको पढ़ना है वो मैं बताऊंगा अगर आपको। तो देखो, जो जितने भी रिलेशन है वाई के ईटा, और जो उसमें जो रिलेशन है ना वाई और के में, ठीक, तो वो सारी चीज़ें मैं पहले तो इस कीपॉइंट चैनल पर डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप रिलेशन तैयार कर लो, जितने भी रिलेशन हैं वहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बनता है, तो शॉर्ट नोट्स में, और या तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, ये होता है। और आपका देखो, कैंटिलीवर से क्वेश्चन बन सकता है। तो होता क्या है कि देखो, कैंटिलीवर से क्वेश्चन बनेगा नहीं, आपने देखा होगा कि यह न्यूमेरिकल के साथ एक क्वेश्चन अलग से बनता है। ठीक है, उसमें तो आपको क्या करना है पहले कि क्वेश्चन जो तैयार करना है आपको, सिर्फ ओनली देखो, आपको 2018-19 पेपर हुआ आपका, 2018-19 और 2017 है। ठीक है, इन 3 जो आपके हैं, 17, 18 और 19 साल के जो तीनों पेपर हैं, इनमें से जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, अब देखो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेंगे अगर आप सोच के देखो। क्योंकि अब देखो, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि मैंने आपसे क्यों कहा कि आप यूनिट 3, 4, 5 पढ़ लो। इससे क्या होगा, देखो, जब आप यूनिट 3, 4, 5 पढ़ोगे तो इनको पढ़ने से क्या होगा कि आपको अगर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इन्हीं 3 यूनिट से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, 5, 6, 7, 8 कितना हो गया, 5 क्वेश्चन सीधा यहीं से आ गया। आपको शॉर्ट नोट्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक, कभी कभी होता है, आपका 2018 में हुआ था ऐसा, नहीं तो ऐसा होगा आपका कि इन तीनों यूनिट से आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये फिक्स है, 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन ये पक्का मिलेगा आपको। 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, और शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा आपको। शॉर्ट नोट्स 2 यूनिट को मिला के मिल ही जाएगा, 2 टॉपिक आप पक्का मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो इसका मतलब
5 क्वेश्चन आप सिर्फ ओनली 3 यूनिट से कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर आप यूनिट सेकंड के जाओगे तो यूनिट सेकंड में बहुत सारे टॉपिक हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, देखो जो रिलेशन है वो तो फिक्स है, इसमें यूनिट सेकंड की बात करूँ मैं, लेकिन क्वेश्चन वहाँ पर बन सकता है। ठीक है, सेंट्रोमास, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ। तो यूनिट 3, 4, 5 में क्या है कि जो अनसोल्व है उनको तैयार करोगे तो आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ये है। ठीक, तो अगर आप इन 3 यूनिट को तैयार करोगे तो आप देखो पूरा 5 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका 5 क्वेश्चन हो रहा है और 3 यूनिट तैयार करने में, तो मैंने आपसे कहा है कि अगर आप 17, 18 और 19 को तैयार कर लो तो आपको क्या यहाँ से कितने क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन में 2 होता है, तो 5 क्वेश्चन आपको करना है, 5 ही हो जाएंगे ना, 5 कितना हो गया। अब देखो आप 2019 में अगर आपको ऐसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से यूनिट 3 से है या 4, 5 के इसी से भी है, तो आपको वहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि उस पेपर से आप 5 ही क्वेश्चन तैयार करो। अगर शॉर्ट नोट्स में इन 3 यूनिट से दिया हुआ है तब उसको भी तैयार करना। ठीक, तो यानी पूरा ओवरऑल तैयार करना है आपको। अगर देखा जाए तो देखो लगभग में 25 यानी 20-25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे तैयार करने के लिए, 20 से 25 के बीच में। तो 20 से 25 के बीच में क्या होगा कि कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे, तो उनको तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा आपको तैयार करने में। ठीक, और कुछ चीज़ें हैं जो आसान है जिनको तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर लेकिन कुछ रिलेशन है, कैंटिलीवर, वो सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक, कुछ यूनिट 5 में भी हैं चीज़ें, तो उनमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पर लेकिन अगर आज से अगर आप देखो एक क्वेश्चन एक डेली तैयार करते हो तो 25 दिन में तैयार हो जाएगा। ठीक, तो फरवरी और 15 मार्च तक आपका खत्म हो जाएगा अगर आप आज से ही तैयार करते हो। ठीक, तो अब ऐसा हो कि मान लो किसी ने यूनिट 1 और यूनिट 2 तैयार कर लिया हो, या किसी ने सिर्फ यूनिट 2 भी तैयार किया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो मैं देखो उनसे कहना चाहूँगा जिन्होंने मान लो अगर यूनिट 2 तैयार किया है ना, वो यूनिट 4 को स्किप कर सकते हैं आपका। ठीक, यूनिट 3 और यूनिट 5 यानी इन दोनों में ज़्यादा फिक्स हैं चीज़ें। ठीक, यूनिट 3 और यूनिट 4 में भी है, फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, ईल्ड से हुआ, वहाँ से जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है वही आने के चांसेस हैं पूरे। ठीक, पर लेकिन जो यूनिट 1 अगर मान लो तैयार भी कर लिया आपने यूनिट 2 पूरा, तो आप किसी एक यूनिट को, ठीक है, जिस यूनिट में आपको कंफर्टेबल नहीं हो, आप जिसको तैयार करने में कंफर्टेबल नहीं हो, उस यूनिट को आप स्किप कर दो और 5वां यूनिट या जो भी यूनिट 2 यूनिट तैयार कर पाओ, बस देखो 3 यूनिट तैयार करो आप, कोई भी करो 3 यूनिट तैयार करो आप। ठीक है, 2 करो, 3, 4 करो, या आपका 3, 4, 5 करो, कोई भी करो, बस 3 यूनिट पर फोकस रखो आप। उसी को बार बार, जैसे मैंने कहा ना 25 क्वेश्चन के लगभग बनता है, बार बार उसी को रिवाइज कर दो, बस उसी को तैयार करते रहो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो एक यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम की, या ना यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपको देखा भी होगा आपने कि बार बार वही पैटर्न चलता रहता है, वही क्वेश्चन होते हैं, नया क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत कम केसेज में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नया क्वेश्चन आ जाए, वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बस ये बात रहती है। ठीक, तो आपको किसी 2-3 यूनिट को तैयार करना है, और ये नहीं कि 3 यूनिट में जितना पूरा आपको वो पढ़ना है, बस ओनली जो क्वेश्चन आपको पूछा गया 3-4 साल में, वो आप देख लो। 16 से लेके 19 तक कर सकते हो आप, 16, 17, 18, 19, या पहले 3 साल का करना, फिर जब चौथी साल पर जाना। ठीक है, क्योंकि पहले 3 साल का आप तैयार कर लो अच्छे से, उसी का बार बार रिवाइज कर लो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि देखो मैंने देखा है कि जो आपका अगर आप किसी ने अगर तैयार भी नहीं किया यूनिट 2, तो वो यूनिट 4 पर ज़्यादा फोकस रखे। ठीक है, यूनिट 2 के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यूनिट 4 में ड्राइव यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बर्नौली थ्योरम हुआ वहाँ पर। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल है, तो वहाँ भी 5 क्वेश्चन के लगभग होता है आपका। अगर आप देखोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, बस इससे ज़्यादा आपको तैयार करना नहीं पड़ेगा, 5 क्वेश्चन में आपको मिल ही जाएगा। ठीक, तो ये, और अगर मैं बताऊँ तो आपका ये दोनों जो यूनिट है आपकी 4 और 5 है, 12 नंबर का कम से कम रहता है, 24, और यहाँ से अगर आप इसका रहता है आपका यूनिट 3 से भी। ठीक, तो 30 नंबर आप इनकी से हेल्प से कर सकते हो, सिर्फ 3 यूनिट की, किसी 3 से कर सकते हो आप। ठीक है, फर्स्ट यूनिट को लौटा दो, बस इन 4 में से किसी 3 यूनिट को तैयार कर लो, आपको पूरा हो जाएगा। ठीक, तो आपको अब देखो इसमें जो अगर मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूँगा, इसमें क्या करूँगा कि जो अगर मान लो जो देखो मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाए थे लास्ट ईयर, जो नहीं सॉल्व करवाया है, जो आया है वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, और कुछ टॉपिक जो लगेगा मुझे कि वो तैयार करवाना चाहिए, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं ना। मैं जो कह रहा था कि आपको एक न्यूमेरिकल पूछता है, उसके साथ क्वेश्चन पूछता है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन बन जाता है कि प्रूव दैट द इक्विवेलेंस ऑफ ए शियर स्ट्रेन टू ए टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन
ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। उसकी जो शियर स्ट्रेन जो इक्विवेलेंस है, वो जो टेंसाइल होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेन के राइट एंगल पर दोनों ईच अदर एंड ईच इक्वल टू द हाफ ऑफ द शियर स्ट्रेन। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वहाँ पर। ठीक, और देखो यूनिट 5 में तो आपको देखा होगा सीधा सीधा पूछता है वहाँ तो ड्राइव, ये पूछता है ड्राइव आइंस्टीन बैलेंस एडिशन लॉ या पूछ लेगा, या आपसे लेंथ कंट्रैक्शन पूछ लेगा, या लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ से सिंपल सीधा क्वेश्चन दिखता है। ठीक, तो यूनिट 5 तो मैंने पूरा करवा रखा है हमने की पॉइंट के ऊपर। ठीक, कुछ चीज़ें अभी यूनिट 3 और यूनिट 4 हमारा कर्टेल था तो इसलिए वो नहीं करवाया था। ठीक, उसमें भी हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यूमेरिकल से रिलेटेड या कोई टॉपिक होगा जो वो करवा दिया जाएगा। ठीक, तो आपको बस 3 यूनिट पर ज़्यादा फोकस रखना है, उन्हीं को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, ज़्यादा के चक्कर में दिक्कत आ सकती है, आप कर नहीं पाओगे। ठीक, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा तैयार कर लिया है, पर लेकिन वहाँ लिखने में दिक्कत आती है। ठीक, तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।